ये वतन का वतन का राग के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका नाम मध्य प्रदेश में ही नहीं समूचे देश में सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, उन्हें एक कुशल अध्यापक के साथ साफ सुथरी राजनीतिक समझ रखने वाले प्रशासक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने जीवन काल में जो भी पुस्तकें इकट्ठी की थी, उन्हें भेंट स्वरूप स्वराज संस्थान संचालनालय को सौंप दिया था। डॉक्टर शर्मा की जयंती के अवसर पर आज आप सुन सकेंगे उनके उद्बोधन के कुछ अंश। बाबू कहा करते थे, पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, चाहे निराशा के क्षण हो या कि उभरम की स्थितियाँ। यदि आप पुस्तकों का सहारा लें तो स्थितियों से छुटकारा दिला सकते। पुस्तकें अतीत के अनुभवों से भविष्य का रास्ता दिखाती हैं, वर्तमान को सक्रिय करती हैं। जब भी मैं अपने पुस्तकालय में जाता था तब बार बार मुझे इस बात का एहसास होता कि मैं कितना कम जान और कितना मुझे अधिक जानना है। और इसी ललक में पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई। ये धरोहर जो मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठी की है, इस नगर को सौंपते हुए मुझे दिली खुशी हो रही है। जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी तेरी नित रहे तान वही गान दे, तेरी नित रहे तान वही गान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी तन में बल मन निश्चल सगुण सकल यत्न सफल, तन में बल मन निश्चल सगुण सकल यत्न सफल, अटल सुदृढ़ निश्चय पुण्य प्राण दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी स्वाभिमान हम न तजे, तदपि निरभिमान रहे, स्वाभिमान हम न तजे, तदपि निरभिमान रहे, त्याग तप सहिष्णुता बलिदान ज्ञान दे, त्याग तप सहिष्णुता बलिदान ज्ञान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे, आत्मभान दे, जननी
डॉक्टर शर्मा उन भाग्यशाली राजनेताओं में से थे जो संविधान निर्मित उन सभी पदों पर आसीन रहे जिन्हें चुनाव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। इसमें वे विधानसभा के सदस्य चुने गए। विधानसभा के बाद वे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उस समय उनकी आयु मात्र 34 साल थी। दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है जिनकी दृष्टि में लोकतंत्र महज एक राजनीतिक प्रणाली है, लेकिन हम भारतवासियों के लिए ये एक सहज सामान्य व्यवहार है, क्योंकि लोकतंत्र सदियों से हमारी लोक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में स्वयं कहा गया है कि एक ही जाति है, वो जाति है मानव की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म झीलों के शहर भोपाल में 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों से एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1943 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि संकाय के रीडर बने। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून भी पढ़ाया। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां का बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के बाद भोपाल प्रदेश की राजधानी बना। भोपाल मेरी जन्मभूमि है, यहाँ से मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई और बाद में यही लंबे समय तक मेरी कर्मभूमि भी रही। ये हमारे भोपाल की विशेषता रही है कि हम लोगों के दिल में दूसरे के लिए दुर्भावना रही। जनता तक की ये बुनियादी चीज़ होती है। व्यक्तिगत द्वेष होना नहीं चाहिए। द्वेष रखने से स्वयं का नुकसान होता है।
बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्तानी हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घन घोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती है? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अभी वतन में वैसी ही सरमस्त नजारे होते हैं? क्या अभी सुहानी रातों को वो चांद वो तारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब भी वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन।
आज़ादी के बाद भारत की देशी रियासतों को अखंड भारत में बदलने का कार्य सरदार पटेल जैसे बड़े नेता कर रहे थे। इस बीच अनेक राज्य प्रांतों में विलीन कर दिए गए। भोपाल राज्य को मध्य भारत में मिलाने के उद्देश्य से आंदोलन तीव्र हो गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस आंदोलन में कूद पड़े। शहर भोपाल में नवाबशाही के विरोध में जल से जुलूस निकाले गए। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां बरसाईं। 1951 में दिल्ली में देशी रियासतों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक राय से कमिश्नरी राज्यों को खत्म करके अखंड भारत में मिला दिया गया। मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर साहब ने सबसे पहले उन लोगों को बरी किया जो विलीनीकरण आंदोलन के समय फिरका परस्ती के इल्जाम में बंदी और नजरबंद कर दिए गए थे। भोपाल को राजधानी बनाने का श्रेय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ही जाता है। 1971 में वे पहली बार भोपाल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1974 से 1977 तक वे भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। सन 1977 में उन्हें पहली बार लोकसभा चुनावों में पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन सन 1980 में वे फिर भोपाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अगस्त 1984 में उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दिसंबर 1985 में पंजाब और अप्रैल 1986 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। 21 अगस्त 1987 को वे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति बने और फिर वो दिन आया जिस पर केवल भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को उन पर नाज हुआ। 16 जुलाई 1992 को वे राष्ट्रपति के गरिमामय पद के लिए चुन लिए गए। जब मैं अपने अतीत पर दृष्टि डालता हूँ तब मुझे स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र आंदोलन के जोशीले दिनों की याद आती है। बिस्मिल की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उस समय हम लोग किस जोश में थे। जुलूस निकलते थे, उनमें गाना होता था, सर पर बांध कफनियाँ, शहीदों की टोली नहीं। कौन सोचता था पद मिलेगा। यही बात रहती थी कि कौन कितना दे सकता है। हमने देश को क्या दिया, ये नहीं है कि देश ने हमको क्या दिया। ओ सर बांधे कफन बाहो, शहीदों की टोली निकली। सर बांधे कफन बाहो, शहीदों की टोली निकली। ओ सर बांधे कफन बाहो, शहीदों की टोली निकली। सर बांधे कफन बाहो, शहीदों की टोली निकली।
हम लोगों ने जब जवान थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। हमें ये कभी अंदाज नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में आज़ादी मिलेगी। वह मिली, मुझे इस कहने में संदेह नहीं। आज़ादी के बाद ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिस पर हम में से हमारा देश, हम में हर एक गर्व कर सकता है। वतन का